बस 4 दिन में स्वीटी की शादी है। बोलो। सारी तैयारियों के लिए 4 दिन काफी है ना? मिल बांट के सब कुछ हो जाएगा। हाँ, वो मिलनी के लिफाफे भी तो बनाने हैं। मामा जी आप एक काम कीजिए, आप एक लिफाफे पे अपना नाम लिखिए बड़ा बड़ा, उस लिफाफे को बंद करके अपनी जेब में डाल लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि शादी में लड़के वाले भी हम ही हैं और लड़की वाले भी हम ही हैं। इस शादी में ये लेन देन का कोई झंझट नहीं है। बस लड़की 2 जोड़ी कपड़े में अपने घर आ जाए काफी है। अनुपमा, हम सोच रहे थे कि शादी से पहले हल्दी, मेहंदी, संगीत ये सब भी होना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। सारी रस्में होनी चाहिए, स्वीटी को अच्छा लगेगा। यू आर राइट। एक्चुअली इतने स्ट्रेस के बाद हम सबको धमाल करने का मौका मिल जाएगा, नहीं? करेक्ट। एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मन में उमंगे देती है, होठों पे गाना देती है, कभी कभी तो यूं जिंदगी हमें हंसने का बहाना देती है। कितना अच्छा लगेगा तुझको, लगा जरा अंदाजा तू, खुशी ने आके दस्तक दी है, खोल दे मन का दरवाजा तू। कहां जिंदगी मौके ऐसे यार रोजाना देती है, मन में उमंगे देती है, होठों पे गाना देती है, कभी कभी तो किस्मत हमें हंसने का बहाना देती है। I'm पाखी। मेरी देवरानी है ना अनुपमा, उसकी बेटी है। बरखा आंटी ने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। सोच रही होंगी कहीं नजर ना लग जाए, लेकिन आप ही के फ्रेंड्स हैं, नजर नहीं लगाएंगी। इनकी देवरानी की बेटी होने के साथ साथ मैं इनके भाई की वाइफ भी हूँ। मैं मिसेस पाखी अधिक मेहता। मैं ये सोच रहा था क्यों ना ये हल्दी, संगीत, मेहंदी सारी चीजें हम एक ही जगह पे करें। बहुत अच्छा रहेगा बेटा। तो क्यों ना हम फंक्शंस को डिवाइड कर लें, आधे इस घर में और आधे उस घर में। यू आर राइट, ऐसे ही करते हैं। एक काम करते हैं, अगर शादी इस घर में हो रही है तो हल्दी, मेहंदी, संगीत जो है वो हम कपाड़ी हाउस में करेंगे। हाँ ठीक रहेगा ना बा? हाँ, जैसे आप लोग सही समझो। पाखी के पैदा होने के बाद मैं उसकी हायर एजुकेशन और उसकी शादी के लिए पैसे बचा रहा था। ये पैसे उसे दे देना या खर्च कर देना, जैसी तुम्हारी मर्जी। मिस्टर शाह, ये वरना जिसकी कोई जरूरत नहीं है। बात जरूरत की नहीं है अनुज, बात जिम्मेदारी की है। बेटी ने बाप को छोड़ दिया, लेकिन बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। इसलिए प्लीज इसे रख लो। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, बाप होने की जिम्मेदारी पूरी की है, और तुम बाप का फर्ज निभा देना। क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम डिसाइड कर लो। चल, जितना भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अनुपमा, ये सब तो ठीक है, पर वो तेरी जेठानी ये शादी के लिए मान गई, तैयार हो गई? मतलब वो ये शादी के लिए खुश तो नहीं थी, पर जैसे हम लोग मान गए ऐसे वो मान गई क्या? मान जाएगी बात, मान जाएगी। अनुपमा, तू कह रही थी कि तेरे जेठ, मम्मी, भाई और अधिक तो ऑफिस में, छोटी अनु स्कूल गई है, और तुम दोनों तो यहीं हो। मतलब पाखी और बरखा घर में अकेले, कहीं एक दूसरे के बाल ना नोच रहे हो? पाने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन जो कहा है वो हो भी तो सकता है। अधिक की शादी कर दी और हमें इनवाइट तक नहीं किया। इनवाइट तो दूर, हमें बताया तक नहीं। और अब भी छुपा रही हो, क्यों? अब वो एक्चुअली शादी इतनी जल्दी में होगी ना कि बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद हम ग्रैंड वेडिंग रख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको जरूर इनवाइट करेंगी। Oh please, that is never going to happen.
बहू क्या तुम मेरे भाई के साथ खड़े होने के लायक नहीं हो। शीज़ अ गोल्ड डिगर। पैसों के लिए इसने मेरे भाई से शादी की, उसे फंसा लिया। लेकिन एक बात बताऊं, मेरा भाई नहीं फंसा है, फंसोगी तुम पाखी। आंटी प्लीज, मैं अपनी मम्मी की बेटी जरूर हूँ लेकिन उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, तो जरा संभल कर बोलिए। अच्छा, वरना जबान मेरे पास भी है, मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। लिसन, अपनी औकात में रहो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। कितनी बेशर्म हो तुम। अपने गुण आप खुद बता रही हैं आंटी, क्योंकि बेशर्मी में तो आपने पीएचडी कर रखी है, तभी तो बड़ी के घर को अपना घर कह के फ्लॉन्ट कर रही है। एक्चुअली यूएस में ना इन लोगों का बिजनेस ठप हो गया, तो भागे भागे ये लोग इंडिया आ गए। व्हाट? सच। और अब अपने पति के भाई के टुकड़ों पर पल रहे हैं, लेकिन उनका एहसान मानने की जगह इन्होंने उनका घर और बिजनेस छीनने की कोशिश की, और अब ये अपने भाई का घर तोड़ने पर तुली है। इनकी स्टोरीज ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपना नंबर दीजिए, हम फोन पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी हैव फन। मैं अधिक नहीं हूं जो चुप रह जाऊं। आप एक सुनाएंगी तो मैं 10 सुनाऊंगी बरखा आंटी। ये घर जितना आपका है ना उतना मेरा भी है, तो रेगुलर इंटरवल्स में रियलिटी चेक तो हो गई। आइए अनुपमा जी, ज्ञान की देवी, भाषण की मलिका, आइए। पाइलोन की देवी, फ्री रहने की मलिका आपका इंतजार कर रही है। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं तो आपको कैसा लगेगा भाभी? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे? एग्जैक्टली भाभी, नो ऑफेंस, आप भाभी हैं मेरी, इसलिए मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, पर आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आप मेरी अनु से ऐसे दोबारा बात मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। कम टू द पॉइंट, आप क्या कहना चाहती हैं, कहिए। स्वीटी ने क्या किया? बदतमीजी, एज यूजुअल बदतमीजी की। आई नेवर थॉट मैं कभी किसी से इतना क्लीशेड सवाल पूछूंगी। अपनी बेटी को कुछ सिखाया है कि नहीं अनुपमा? हाँ, या सारे संस्कार बाकी लोगों में बांट दिए? अपनी बेटी के लिए कुछ बचा के नहीं रखा? और अगर बचा के रखा है ना तो प्लीज इन्हें दीजिए। संस्कार और मैनर्स की ना मुझसे ज्यादा जरूरत इन्हें। स्वीटी, मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है, शुरुआत इन्होंने की, मैंने बस रिएक्ट किया है। अपनी फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट कर रही थी तो मैंने भी इनकी असलियत बता दी। स्वीटी बस बस। बरखा भाभी तुझसे उम्र में, समझ में और रिश्ते में, तीनों में बड़ी है। बस। हाँ, उम्र में डेफिनेटली बड़ी है मम्मी, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब ये मुझे कुछ भी कहे, मेरी इंसल्ट करे और मैं बेचारी बन के खड़ी रहूं। बेचारी मत बन, पर बदतमीज भी मत बन। अपनी बात कहनी है के सबके सामने के, और अगर तू सही है तो सर ऊंचा करके के, आवाज ऊंची करके नहीं। तमीज की उंगली मत छोड़। ये बड़े छोटे का फर्क मत मिटा, क्योंकि अगर ये फर्क मिट गया ने तो घर घर नहीं रह जाता, समझी? जरा ढंग से बर्ताव करना, मत भूल के ये तेरा मायका नहीं, तेरा ससुराल है। पर मेरे लिए तो सेम ही है, वहां भी मम्मी का लेक्चर, यहाँ भी मम्मी का लेक्चर। नहीं, फर्क है। तेरा और मेरा रिश्ता यहाँ अलग है। यहाँ मैं तेरे पति के परिवार से हूं, तेरे ससुराल से। नए घर में आई है तो नई आदतें डाल, और इस घर की सबसे पहली आदत है तमीज, सीख। मम्मी आपकी तमीज की डेफिनेशन ना अलग है, नहीं एक्चुअली गलत है। अच्छा, तो तू ही बता दे कि सही क्या है। सही ये है कि जो जिस लैंग्वेज में बात करे ना उसे जवाब उसी लैंग्वेज में दिया जाए, बदतमीजी के बदले डबल बदतमीजी। अरे रे, फिर तो तेरा क्या होगा स्वीटी?
क्योंकि तूने आज तक मुझसे जितनी सारी बदतमीजियां की है, अगर उसके बदले में मैं तुझसे डबल बदतमीजी करने लग जाऊं तो तुझे तो सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार चाटे खाने पड़ेंगे। तू अभी भी इतनी बदतमीजी कर रही है, अगर मैं बदले में तुझसे डबल बदतमीजी करूं तो बता। इसलिए बात कर, बदतमीजी मत कर। ये जैसे को तैसा डबल बदतमीजी, ये सबसे घर नहीं चलता, समझ। बाकी बड़े भले ही गलत हो, पर बड़े होते हैं। इतनी सी बात है, इसे भूलना मत। I'll not repeat myself. गलती तो बरखा दी की भी है। और गलती तो तुम भी कर रहे हो। जिस बहन ने तुम्हें पाला पोसा, सीने से लगाकर बड़ा किया, शादी होने के बाद भी, परिवार होने के बावजूद तुम्हें अपने साथ रखा, उसी बहन को तुम शादी के दूसरे दिन ही पलट कर जवाब देने लगे। तुम्हें तो अपनी बहन और अपनी पत्नी के बीच में पुल बनना चाहिए, रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए, और तुम हो कि तो तमीज तो तुम्हें भी सीखनी चाहिए बेटा। और भाभी, आप हम बड़े हैं तो बड़ों को कभी कभी बड़प्पन भी दिखाना चाहिए। वैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये माचिस की तीली बन के घूमती है तो आपको बारूद बन के घूमना जरूरी है। हाँ, अगर परिवार में सब सलीके से रहें, अच्छी तरह से बर्ताव करें, तमीज से रहें, तभी तो घर में शांति बनी रहेगी ना। और हमें इस घर में शांति चाहिए। तो बच्चे अगर गलती करें तो उन्हें समझाइए, सिखाइए, जरूरत पड़ने पे डांटिए भी, पर उन्हें बदतमीजी करने पे मजबूर मत कीजिए। और अगर गलती सबकी है तो सॉरी भी सब एक दूसरे को कहेंगे। जल्दी सॉरी बोलिए और खत्म करिए इसे। आई डोंट वांट दिस टू स्ट्रेच एनी फर्दर। सॉरी। सॉरी। आई एम सॉरी दी। देखो, अब शादी तो हो चुकी है। अब इज्जत बचाने के लिए जो भी काना पूर्ति करनी है, इसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि पाखी को सारे गहने देने की भी जरूरत नहीं है। अरे, पाखी अब कपाड़िया खानदान की बहू बनी है, उसे गहनों की क्या कमी। मैं तो कहती हूँ कि जो गहने पाखी के लिए बचाए वो सब परी के लिए काम आ जाएंगे। बा प्लीज, जो पाखी डिजर्व करती है वो उसे दे दीजिए ना। अरे अब वो हमारे पुराने गहनों की और देखेगी भी नहीं। वो तो हीरा पहनेगी, हीरा। पहनना न पहनना उसकी मर्जी, देना हमारा फर्ज है। उसका भी फर्ज था कि हमें पूछ के शादी करती। वाह, अब कब तक एक ही चीज पकड़ के बैठी रहेंगी? अगर हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पे बहस करने लगेंगे ना, तो शादी की तैयारियां कब करेंगे? तैयारी के लिए टाइम भी इतना कम बचा, लोग भी सिर्फ 3 हैं। 3 नहीं 4। किंजू बेबी, हब्स, ए रुक 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 रुक, बाहर से आइए तेरी नजर उतार। हाय। हब्स। हाय। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण मामा जी। बस बस।
बाब्स, थैंक गॉड आप यहाँ पे आ गई। अरे कैसे नहीं आती, मेरी ननंद की शादी है। हाँ, तुम्हारे और परी के बिना तो शादी वाला घर भी अधूरा लग रहा था। अरे परी आ गई। पापा जीत रहो बेटा। मेरी परी वापस आ गई। कैसी हो? हाय परी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बेबी। तुमने दादू को मिस किया? मिस किया दादू को? नहीं, तुमने दादू को मिस किया? दादू ने तुमको बहुत सारा मिस किया, बहुत सारा। है ना मेरी परी, है ना मेरी परी? यस मेरा बच्चा, you didn't miss me, you didn't miss me, you didn't miss me, you didn't miss me. I miss you so much. मुझे छोटी सी चीनी है जो। बेटी ने दिया दर्द पोती के आने से हल्का हो गया। आई होप जैसे पोती को देखकर पापा झूम उठे, ऐसे ही बेटी को देखकर पापा खिल जाएंगे। भगवान करे बस ऐसा ही हो। एक शादी ने बाप को बेटी से दूर कर दिया, दूसरी शादी दोनों के बीच की दूरियां खत्म कर रही है। अरे अनु आंटी, वो मैं पाकी के लिए कॉफी बना रहा था, आप लेंगी? नहीं थैंक यू। नहीं, करो करो, करते हैं प्यार में सब ऐसा। देख, विलायत में पति का पत्नी के लिए चाय बनाना नॉर्मल है, बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पति चाय पी के चाय का कप तक उठा कर नहीं रखते, उतने में भी उनको तकलीफ होती है। तो तुम ये कर रहे हो, देखे अच्छा लगा। थैंक यू। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। शादी में सिर्फ एक दूसरे के बारे में नहीं, पूरे परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। ज्ञान नहीं दे रही हो, तुम अभी यहाँ मिल गए तो मैंने सोचा कह दूं। जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। प्यार में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि एक दूसरे की गलती ही ना देख पाओ। और स्वीटी की तो हमेशा से आदत है कि वो बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा ही बोलती है, तो अब उसे रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ? जरा कहो उससे कि फोटो में इतने सारे फिल्टर लगाती है, जरा बातों में भी लगा लिया करे। जी। कोल्ड कॉफी गर्म हो जाएगी। थैंक यू। पता नहीं ये डर क्यों लग रहा है, ये घबराहट क्यों हो रही है कान्हा जी? इतनी फीकी स्माइल, हाँ? पता है कितनी मेहनत से बनाई है मैंने कॉफी? देख, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। आई एम रियली हर्ट। सो के बाकी सबने सॉरी बोल दिया ना, बात खत्म हो गई। बाकी देखो, हमारी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले, अगर सबका मूड ऑफ रहेगा तो कैसे चलेगा? स्पेशली तुम्हारा। भाई तुम्हारा मूड तो किसी भी तरीके से ऑफ नहीं होना चाहिए। बाकी देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे शादी के फंक्शंस में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आए। हम सबको एंजॉय करना है। और स्माइल कर दो ना प्लीज मेरे लिए, प्लीज। सॉरी भी मैंने तुम्हारे लिए कहा था। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। अब जैसे तुम वो मेरी बात मान गई थी, अभी भी मान जाओ प्लीज, वरना वो शादी संगीत और हल्दी के फंक्शंस में ना हमारा मूड ऑफ ही रहने वाला है। आई थिंक मेरा मूड है, कोई स्विच नहीं कि कभी भी ऑन ऑफ कर लो। हाँ ये भी बात ठीक है। फिर जैसे एक पल में हमारा मूड खराब हो जाता है, तो एक पल में हम मूड ठीक भी कर लेते हैं। You know? Adik, stop it. नहीं, क्यों stop it? No, Adik, Adik. कुछ दिन और।
कॉफी। थैंक यू। यू वेलकम। कॉफी अच्छी है। पर मेरी वाइफ और भी अच्छी। और मेरा हस्बैंड उससे भी ज्यादा अच्छा। वो तो है, लकी यू। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।